नीरव मोदी, चौकसी भाई, गुजरात के ज्यादा लोग हैं, एक कर्नाटका वाला है, भाग गए। कहा हम इनको पकड़ के लाएंगे, जैसे वो कहते थे पड़ोसी देश पे सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे। कोई भाग गया, उसको पकड़ के लाएंगे। अरे मोदी जी चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो, आपका सीना 56 इंच का नहीं है, आपको चूड़ी पहन लेना चाहिए। अरे एक विजय माल्या को, ललित मोदी और नीरव मोदी को आप पकड़कर नहीं ला सके, क्या आप पड़ोसी देश के ऊपर में जो है वो स्ट्राइक करोगे और क्या सबक सिखाओगे? आपने तो इस देश में 18 लाख करोड़ रुपया जो आना चाहिए था, वो 18 लाख करोड़ रुपए चले गया। अगर आपने गलत डिसीजन नहीं लिया होता तो आज भारत का जीडीपी ये 222 लाख करोड़ से ऊपर हुआ रहता, 225 लाख करोड़ रुपए का भारत का जीडीपी हुआ रहता। ये इंसान ने 5 साल में देश को बर्बाद कर दिया। 45 साल में जो बेरोजगारी भारत में नहीं, वो आज बेरोजगारी है। चीन को देखिए, पड़ोसी देश चीन है। हम कम्युनिज्म को नहीं मानते, उसका मॉडल अलग है, मानने की जरूरत भी नहीं है। चाइना और हमारी आबादी एक जैसी है, लेकिन चाइना में 77 करोड़ लोग एम्प्लॉयमेंट में, 77 करोड़। हमारे देश में 51 करोड़ लोग एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। आज 41-42 करोड़ लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर चाइना का जीडीपी 13 ट्रिलियन डॉलर्स है, हमारा जीडीपी अभी 3 ट्रिलियन डॉलर्स है। ये कहते हैं हम 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर लाएंगे। अरे आपका जीडीपी नीचे जा रहा है, आप 5 ट्रिलियन डॉलर आने के लिए आपको 2028-30 लगेगा। झूठी बातें क्यों करते हो? जिनको नहीं समझता है उनको आप बताइए। तो ये बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर अभी 5 साल हो गए, 14% केवल ओबीसी को रिजर्वेशन है यहाँ पर। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ओबीसी को रिजर्वेशन 14% के आसपास है, कम ज्यादा कोई रीजन में होगा, उसके विषय में नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब मैंने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जब हमने ये नीति को डिक्लेयर किया था पिछले चुनाव में, तब वहां हमने ये कहा था कि हम ओबीसी का रिजर्वेशन 14% से 40% करेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके डिसीजन को मानने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट सुप्रीम, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म के तहत, स्कीम के तहत सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और पार्लियामेंट को राइट दिया गया है कि यदि पार्लियामेंट चाहे तो अमेंडमेंट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अमेंडमेंट कर सकती है। मैंने ये कहा था कि मेरी सरकार छत्तीसगढ़ में यदि आई तो मैं 40% करूंगा। कांग्रेस के लोगों ने मेरी नीति को लिया, खुशी की बात है कि उन्होंने 27% किया। मैं आज भी कह रहा हूं कि यदि झारखंड में एपीआई की गवर्नमेंट बनती है तो हम ओबीसी का रिजर्वेशन ये 14% से 40% करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजेंगे कि आपकी सरकार एक दिन में, जैसे आपने 10% रिजर्वेशन दिया है इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है, जनरल कम्युनिटी के, उनमें एक दिन राज्यसभा, दूसरे दिन लोकसभा, तीसरे दिन प्रेसिडेंट ने साइन मारा। आपने महाराष्ट्र में जब आपकी सरकार नहीं बन रही थी तो बनाने के लिए रात को राष्ट्रपति महोदय को उठाया, रात को राष्ट्रपति महोदय को रात को उठाया, जैसा इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया हो। मोदी जी रात को उठ गए, कैबिनेट जो है रात को उठ गया, हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर जो है वो रात को उठ गए और राष्ट्रपति महोदय ने सुबह सुबह जो है, रात के सुबह के पहर में जो है वो वोट मारा। अरे अगर आपकी सरकार जहां नहीं बनती, आपको इतनी इमरजेंसी आती है, मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपको बिल नहीं बनाने आता तो मैं बना कर दे देता हूं। आर्टिकल 16(4) को अमेंड कर दो और ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन एंश्योर करो। जैसे SC/ST को रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, वैसे ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन एंश्योर किया जा सकता है। पहली बात। दूसरा, अभी हमारे साथी है, उन्होंने बताया कुछ घोटाले हुए झारखंड के अंदर, कितना 1000 करोड़ का, 72,000 करोड़। अरे एक साल का बजट लगभग है झारखंड का, 72, 75 हजार, 80,000 करोड़। डिप्टी शाह कमीशन का रिपोर्ट है, 185,000 करोड़ ऑफिशियल कर्जा हो गया झारखंड के ऊपर। आप ध्यान दीजिए, जो झारखंड सारे देश को मिनरल देता है, जो झारखंड सारे अड़ोस पड़ोस के स्टेट्स को बिजली देता है, जो झारखंड में इतना लैंड है कि वो प्रोडक्शन करके 2-4 स्टेट्स को चावल दे सकता है और कुछ चीजें दे सकता है,
पानी दे सकता है नदियों से, वो झारखंड के ऊपर इस बीजेपी की सरकार ने, इस रघुवर की सरकार ने 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा होने दिया। लगभग 30% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कर्जा हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टैक्स इवेजन है, ये झारखंड में जो टैक्स का इवेजन है, टैक्स की चोरी है, माइनिंग का जो घोटाला है, जो शाह कमीशन की रिपोर्ट कह रही है, इसको यदि समाप्त कर दिया जाए, 100% अगर ना भी हो तो 90-95% कंट्रोल में ला लिया जाए, तो झारखंड में ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं की जा सकती। मैं आपको बता रहा हूं, झारखंड का बजट इट शुड बी अराउंड 125 लाख करोड़, यानी 125 लाख, 1.25 लाख करोड़ जो है वो झारखंड का बजट होना चाहिए। अगर एपीआई की गवर्नमेंट बनती है तो 125 लाख करोड़ का बजट हम बनाएंगे। ये 85,000 करोड़ के कर्जे को धीरे धीरे कम करेंगे और इसका बजटरी एलोकेशन कैसा करेंगे आप ध्यान से दीजिए। बजटरी एलोकेशन में 25% से ज्यादा SC/ST के सब प्लान पर इसका एलोकेशन होगा। पॉइंट नंबर 1। 20% का एलोकेशन OBC के डेवलपमेंट पर खर्चा होगा। पॉइंट नंबर 2, 8% का एलोकेशन ये माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट पर खर्चा होगा और उसमें फिर महिला है, बच्चे है, युवा है, किसान है, वर्किंग क्लास है, ये सबका ध्यान रखा जाएगा। अब ये बजटरी एलोकेशन यदि कर दिया जाता है, और एक फॉर्मूला मैं हरदम बोलता हूं, वो फॉर्मूला मैंने बनाया, मेरी देन है इंडिया को, E4S2S2R2, E4S2S2R2। What E4? Education, employment, entrepreneurship, endowments. S2 health, housing, skills, social security, representation and reservation। ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एजुकेशन। सरकार कहती है हमको एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, गांव के स्कूल बंद कर रहे, कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटी की स्कूल्स को बंद कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरी सरकार झारखंड में या इंडिया में बन जाए, मैं भारत को 10 साल के अंदर चाइना और अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा कर सकता हूं। 10 साल के भीतर। Within 10 years we can bring India in comparison with China and America। आप भारत के अंदर में सबको फ्री एजुकेशन दे दो 12वीं तक, हायर एजुकेशन बिल्कुल सस्ता कर दो, उनको खाने पीने का कोई चिंता नहीं होगी, उनको स्कॉलरशिप बिल्कुल मंथली मिलना चाहिए या 2 महीने में मिलना चाहिए, सेशन के बाद में नहीं। और जैसे ये JNU में फीस बढ़ा रहे, अरे निकम्मो, नाक काट लो, तुमको देश नहीं चलाना आता है। ये बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, नाक कटा लो, तुमको देश नहीं चलाना आता है। जो JNU या हायर एजुकेशन में एजुकेशन सस्ता करना चाहिए, उसको आप फीस बढ़ाना चाहते हो ताकि गरीब का बच्चा कोई झारखंड से सिमडेगा से जाए, गुमला से जाए, कोई जमशेदपुर से जाए तो JNU में ना पढ़ सके, DU में ना पढ़ सके, IIT खड़गपुर में ना पढ़ सके, रांची यूनिवर्सिटी में ना पढ़ सके। आपका ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होगा? चाइना से सीखो। चाइना ने क्या किया? आज चाइना प्रोडक्टिविटी में अमेरिका से आगे निकल गया, डोमेस्टिक सेविंग्स में आगे निकल गया, साइंटिफिक रिसर्च में चाइना जो है वो आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि चीन ने उसके हर व्यक्ति को एजुकेट किया, उसको जमीन में प्रोडक्शन का राइट दिया, उसको सोशल सिक्योरिटी दी और इस तरह से ऑर्गेनाइज किया कि चाइना आज दुनिया में केवल अमेरिका को आगे नहीं जा रहा है, अपने साथ 50-60 देशों की गरीबी को दूर करने में लगा हुआ है। यू अंडरस्टैंड फ्रॉम चीन। आप लोगों ने क्या किया? एक रिपोर्ट कहती है, व्हाट इज द इलिसिट मनी इन इंडिया, अनअकाउंटेड मनी इन इंडिया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इट? मैं सही में, यहाँ महिलाएं बैठी हुई है, आप चूड़ी नहीं पहनते होंगे, पहनते होंगे नहीं मालूम, मुझे चूड़ियां गिफ्ट दो आप, मैं दिल्ली जाने वाला हूं, आप सही में मुझे चूड़ियां दो और मैं पूरी झारखंड की चूड़ियां लेकर नरेंद्र मोदी के पास जाता हूं उनको गिफ्ट देने के लिए। सही में आप दो चूड़ियां मुझे जो। अरे ये आदमी कहता था मैं नोटबंदी किया, किस लिए किया? मैं काला धन बाहर निकालना चाहता हूं। कितना बाहर निकाला? कितना है मालूम तो भी है आपको? मालूम है मोदी जी? 125 लाख करोड़ का काला धन है। 125 लाख करोड़। भारत का जीडीपी 204 लाख करोड़। 125 लाख करोड़, 62% ऑफ जीडीपी ब्लैक वेल्थ है। एक स्टडी हुआ, ये कांग्रेस के लोग हैं, राहुल गांधी आए क्या इधर? नहीं आया ना? उसको आएगा तो बात सुनना, भगा देना उसको।
यहाँ से, कहाँ से? राहुल गांधी को, उसकी वो कांग्रेस पार्टी है ना, उसने शुरू किया ये, और अब बीजेपी उससे ज्यादा कर रही है। और ये सब है ना, जेएमएम वाले कौन है आपके? हेमंत सोरेन जी। कल मैंने बोर्ड पढ़ा, रांची से आते आते रांची में रुका था, वो कहते हैं कि 25 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट हम केवल झारखंड वासियों को देंगे। वाह, क्या बढ़िया बात है। एक तो मेरी आधे से ज्यादा नीति ले ली हेमंत जी, धन्यवाद। पर कॉपी करना भी था तो अच्छे से करना चाहिए था, कॉपी भी आधी अधूरी की। अच्छा, 25 करोड़ तक आप झारखंड वासियों को देंगे। क्यों 25 करोड़ के ऊपर जितना कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो टाटा मित्तल अंबानी को देने का एग्रीमेंट करके रखा है क्या हेमंत जी आप? यार 25 करोड़ में तो कोई मशीनरी भी नहीं आती माइंस की और इंडस्ट्री की। ये माइंस और इंडस्ट्री लगाने के लिए हजारों करोड़ रुपया लगता है। आप कहते हो कि 25 करोड़ तक हम केवल झारखंड वालों को देंगे, यानी बिजनेस में भी आप लेबर क्लास बनाएंगे झारखंड के बिजनेसमैन को, और सारा ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको देंगे। आपके हेमंत सोरेन जी है, आप नीति देखिए उनको। आज वो कौन आक्सू वाला कौन है, वो आक्सू वाला महतो जो है हमारे साथी, वो कह रहे थे कि नेटिव नीति बनाएंगे। मुझे ये पता चला झारखंड के अंदर में 1908 का खतिया रिकॉर्ड 1908 के खतिया रिकॉर्ड के बाद 1932 का खतिया रिकॉर्ड के बाद 1982-86 में एक सर्वे हुआ, उसके हिसाब से खतिया रिकॉर्ड झारखंड में है ही नहीं। हाँ, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं कि हम अगर कोई प्रॉब्लम आती है 1932 के पीछे जाते हैं तो हमको ठीक से रिकॉर्ड नहीं मिलता, रिकॉर्ड गायब हो गए। ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा। बहुत सारे लोगों के पास होगा, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि आप नेटिव नीति की बात कर रहे हो, और नेटिव नीति तो आपने बर्बाद कर दी है। जो यहाँ के मूल निवासी इंडिजिनियस है, नेटिव पीपल है, अगर 1908 के रिकॉर्ड को आप गायब कर दोगे तो वो नेटिव है, ये कैसे प्रूव होगा? अगर खतिया रिकॉर्ड अगर गायब कर दिया गया झारखंड के ओरिजिनल लोगों का, तो यहाँ के वो मूल निवासी है, ये कैसे प्रूव होगा? वो आगे का क्लेम कैसा अपना करेंगे, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे रिजर्वेशन में हो? आप 5 साल गवर्नमेंट में रहे, खतिया रिकॉर्ड को आपने ठीक नहीं किया। आप 5 साल जो है वो गवर्नमेंट में रहे, आपने 550 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करके ये झारखंड को बेचने का एग्रीमेंट किया है। अगर हमारी सरकार आती है तो E4 S2 S2 R2 एम्प्लॉयमेंट सारे झारखंड के लोगों को इंडस्ट्री में 80% जो है वो एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। झारखंड के लोगों को 80% तक केवल झारखंड के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन जो है वो लागू किया जाएगा। SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जो है वो कंपनीज में केवल वर्किंग क्लास में नहीं, मैनेजमेंट क्लास तक, मिडिल और हायर मैनेजमेंट तक अफर्मेटिव एक्शन में सीटों को रिजर्व किया जाएगा प्राइवेट कंपनी के अंदर में। ये पॉलिसी जो है वो API जो है वो झारखंड के अंदर करेगी। एंटरप्रेन्योरशिप, आप 25 करोड़ की बात करते हैं हेमंत सोरेन जी, आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है गांव में, बस्तियों में एंटरप्रेन्योर्स को। और मैं झारखंड को बार बार उस बात के लिए जो है वो अपील कर रहा हूं। क्या बात को अपील कर रहा हूं? आप बैठ